नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने ये दो हेयर स्ट्रैंड्स के लिए बोन स्ट्रक्चर बनाया, यानी एक रिग ऐड किया, तो इसमें अभी हमें और भी रिग्स ऐड करने हैं, क्योंकि एटलीस्ट थोड़ा सा और हेयर बाउंस या हेयर फ्लो क्रिएट हो, फॉलो थ्रू क्रिएट हो तो अच्छा रहेगा। तो जैसे पिछली बार जो गलती नहीं करनी थी उसके हिसाब से ध्यान में रख के फिर से आगे वही सेम प्रोसेस करते हैं, लेकिन और संभल के। तो पहला काम ये है कि ये रिग को बंद करते हैं और जो मेटा रिग है उसे सिलेक्ट करते हैं, एडिट मोड में आते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से बेसिक डॉट कॉपी अंडरस्कोर चेन ये सिलेक्ट करना है। ये थोड़ा सहूलियत भरा बोन रिग चेन है, यानी बोन्स है, जो स्ट्रेच इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करता रिग में, जिसकी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है इसमें। वैसे कई सारी जगह पर स्ट्रेच इफ़ेक्ट्स किए हैं रिग में, लेकिन मैंने वो बंद कर दिए जो पहले आपने देखे होंगे। तो ये मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया और ऐड सैम्पल करके मैंने वो क्लिक कर दिया तो यहाँ आ गया। उसको मैं स्केल कर रहा हूँ और मैं यहाँ से ऊपर लाता हूँ। अब थोड़ा नज़दीक जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ यूज़ हो सकता है। तो यूज़ हो सकता है वैसे में अगर देखें तो हम ये दो को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एल करते हैं, शिफ्ट एच करते हैं, तो सिर्फ यही रहेगा ताकि किस पर काम कर रहे हैं वो दिखे, है ना। इनका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसे करना है कि यहाँ पर रिग है, समझिए यहाँ पर है, ठीक है। सब तरफ से थोड़ा थोड़ा यहाँ रखते हैं। तो एक तो ये वाला बोन स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर तो अगर मैं अल्ट एक्स करूँ या अल्ट जेड करूँ तो मुझे पता चलेगा कि कौन सी जो लाइन है, जो है ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, लगभग यही आ रहा है, ये रहा यहाँ पर ये वाला। तो इसे यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं एज एन टॉप, ठीक है। उसके बाद हाँ यहाँ पर फिर ये आएगा। उसके बाद ये और फिर ये भी आएगा। तो अब क्या करेंगे कि ये जो सिलेक्शन है इसे रखते हैं, बाकी सब हाइड कर देते हैं ताकि हमें मेन जो काम है उस पर ध्यान हो। ये जो रिग है, ये जो हेयर स्ट्रैंड है सिंगल है, पहले वाले स्ट्रैंड की तरह वैसा हमें इसे क्रिएट करना है। तो इसमें मैं कुछ ऐसे जाऊंगा यूँ, और यहाँ से ऐसे पोजीशन करेंगे यूँ, ठीक है। ये इधर, ये यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक्सेस ऑन करूँ तो मुझे पता चलेगा कि एक्सेस किस दिशा में घूम रहा है। तो मुझे उसे घुमाना पड़ेगा, कंट्रोल आर। ये कुछ ऐसे होना चाहिए, तो एक्स ऊपर की दिशा में, यहाँ से भी ये ऐसा, ये ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ से पोजीशन करते जाओ। अब यहाँ से आपको अंदाज़न सारी पोजीशंस करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं दिख रहा तो ये सही नहीं है, इसको यूँ ही अंदर ही रिग में ही कहीं वेट पेंट कर देते हैं। अगर ये अलग घूम सकता है तो इसे भी रखना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ये कुछ इन्फ्लुएंस तो दे रहा है, इतना नहीं, लेकिन मुझे इसको अलग भी रखना है तो थोड़ा रियलिज्म आएगा मोशन वाइज, मूवमेंट वाइज। तो करते कंटिन्यू। यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से ये इधर बाहर आएगा, तो यहाँ से यूँ, ठीक है। ये भी हो गया। ये एक एक करके पोजीशन करो। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो, तो संभाल के काम करना है। शायद रिग सेट करने में थोड़ा समय और जा सकता है। जैसे यहाँ रखता हूँ,
ऐसे ही कुछ, इतना भी नहीं। अभी ये और ये कंट्रोल अल्ट ए करूँगा तो इसकी तरह ये वाला बोन अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा। ये ठीक ही है। अभी इसे नाम भी देना पड़ेगा। नाम कैसे देंगे? ये जो नाम दिया है फोर हेड हेयर, तो ये नाम ऐसे कुछ नाम रखते हैं, या फिर हम लिखते हैं हेयर स्ट्रैंड 5 डैश हेयर स्ट्रैंड 3 2। तो ये 1 है तो उसे 2 देते हैं, और ये हेयर बंच 1 है तो उसे ऐसा कुछ। तो चलिए नाम देते। नाम तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिग में वो नाम खुद ऐड नहीं होगा और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मेटा रिग में पहले नाम दे दो, उसके बाद जब सही सब सेट हो जाए उसके बाद रिग को क्रिएट हो करोगे या अपडेट करोगे, जनरेट करोगे, तो ये दिए गए नाम उस रिग में भी खुद ही ऐड हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि नाम खुद देना पड़ेगा। तो होगा क्या नाम दे, हेयर 02 डैश या स्पेस डॉट स्पेस नहीं, हेयर 02 डॉट 01। ठीक है, अब ये नाम हम आगे फॉलो करते हैं। याद रहे, अगर मैं ये पूरा एक सिंगल रिग अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो रिग में भी अपडेट होगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो मुझे शायद वेट पेंट करना पड़े, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। देख के सिलेक्ट कीजिए। ऐसे बहुत से और भी शॉर्टकट्स हैं, बट मैंने जिस पहले के कई वीडियोस में बताया मैंने, शॉर्टकट्स कभी कभी ठीक है, हमेशा नहीं। तो ये है आइडिया काम करने का, और मेरी ज़्यादातर आदत यही रहती है कि मैं शॉर्टकट के बगैर कोशिश करूँ, बगैर या किसी कम से कम एडॉन्स का यूज़ करूँ। बहुत फील होता है कि अगर वैसे होता है काम हमारा, तो उसका जो आउटकम है वो भी बहुत कंट्रोल में रहता है, और गलतियाँ निकली तो हम वो गलतियों को सुधार भी सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने किस स्टेट पे कैसा काम किया उस रिग पे या किसी भी 3D मॉडल पे। तो उसका एक फ़ायदा अलग होता है, बिल्कुल अलग। तो ये नाम तो दे दिए, ठीक है। अब इनको अगर पोज मोड में जाके देखूं तो इसे भी हमने डैम ट्रैक किया हुआ है, तो इन्हें भी करना तो पड़ेगा। तो पोज मोड में जाएं, लास्ट वाला जो बोन है उसे सिलेक्ट कीजिए, जो एम्प्टी का काम करेगा। एम्प्टी यानी मतलब जो एक तरह से बोन की रिग का या कंट्रोलर का काम करेगा, या एंड बोन के नाम से देखा जा सकता है। तो इसे सिलेक्ट किया, फिर उसकी पहले वाला बोन सिलेक्ट करो शिफ्ट होल्ड करके, और फिर कंट्रोल शिफ्ट सी, और फिर ये लिस्ट आएगी, उसमें डैम्प्ड ट्रैक लिखा है, ये क्लिक करो। पहले भी 2 बार बता चुका हूँ, बट बताना ज़रूरी समझा इसलिए फिर से बता रहा हूँ। और वैसे ही इसे भी सिलेक्ट करके मुझे आगे कंटिन्यू करना है, रिपीट। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, बोन हेयर 2.08, ठीक है, मेटारिक से टारगेटेड। अगर मैं ये बोन और ये बोन को सिलेक्ट करके शिफ्ट आर करता हूँ तो रिपीट हो गया। याद है हमने 2 बार पिछले 2 वीडियो में यही चर्चा की थी कि ये रिपीट करूँगा तो होगा या नहीं। तो आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर हो सकता है कि ये सॉल्व होता है। यानी इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट आर किया, वो रिपीट हो रहा है, पिछला कमांड, प्रीवियस कमांड, ये लिया शिफ्ट आर, ठीक है, परफेक्ट। अब 0.25 का इन्फ्लुएंस सब पे, ये तो करना ही पड़ेगा ऐसे।
यहाँ से माना कि हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं, बट ये नहीं करेंगे तो अब इजी रिग जो हमने पाया उस रिग के साथ और अपने कस्टम एडिशंस रिग के लिए कैसे कर सकेंगे। तो ये उसका सॉल्यूशन है, होना चाहिए। तो ये किया होगा, ठीक है। अब इसे बंद करते हैं और यहाँ आते हैं। ये होना चाहिए हमारा रिगिफाई बटन में एडवांस ओवरराइट। ये जैसा है वैसा दिख रहा है तो वैसे ही रखें। और रिग जनरेट रिग हो गया। अब 3 रिग हेयर के ऐड हो गए। अब ऐसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। अगर मैं सिर्फ हेयर लिखूँ तो रिग मिलेगा, मुझे नहीं पता। नहीं, उनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो वर्टेक्स ग्रुप है जिससे वेट पेंट के सहारे रिग के साथ कनेक्टेड है, तो वो जो एडेड है वो एडेड है, लेकिन जो नहीं है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो इस मेश को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल रिग को सिलेक्ट करूँगा और फिर कंट्रोल पी करके फिर से विथ ऑटोमेटिक वेट करता हूँ। वो ऐड कर देगा, ऐड ही होगा क्योंकि जो है वो एग्जिस्टिंग है। जो नया ऐड होगा उसके साथ ये काम करेगा। हो गया। अब चेक करते हैं। ये देखिए आ गया विदाउट सर्चिंग, ठीक है, सामने। अच्छा, अभी अगर मैं वेट पेंट में जाकर देखूं तो मेरा इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। मुझे क्या करना है, ये चीज़ हटानी है, इसको अलग रिग देना है। ऑफ कोर्स अलग रिग देंगे, ठीक है। तो इन सब में से वो वाले रिग को अलग करूँगा, बाकी सारे रिग को अलग करूँगा। तो कैसे करना है, ये थोड़ा ट्रिकी काम है। तो उस ट्रिकी काम के लिए क्या करना है, पहले हमें वेट पेंट में आना है, सॉरी एडिट मोड में आना है। एडिट मोड में ये जो रिग है, ठीक है, ये वाला, हाँ। तो इसमें से मुझे हेयर बंच के सारे वेट पेंट हटाने। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, ठीक है, हटाने। देखो यहाँ इन्फ्लुएंस है, थोड़ा है। फिर फोरहेड की भी हटाने, जो सिंगल स्ट्रैंड है उसकी भी। क्या होता है ना कि वो चीज़ें आगे मिक्स नहीं होगी। ये चेक करते हैं हेयर फोरहेड का कहाँ है। और वैसे भी देखा जाए तो कुछ कुछ बोन्स अपने असाइंड पोजीशन मैश में, अगर उन बोन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है साइड बाय साइड, जैसे इन स्ट्रैंड में, तो कभी कभी खुद ही अपनी जगह अपना वेट वर्टेक्स ग्रुप बना लेते हैं। तो दिक्कत नहीं होती, यानी समझ लेते कि ये इसी बोन रिग या बोन चेन को फॉलो करना है, ये सोच के समझ लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब चेक करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं की हमने फिर भी, ठीक है, नहीं की है। यस, वो क्या है कि इनको छोड़ के बाकी सब में इन सब का वेट निकालना है, हेड के साथ रखना है, तभी सब कुछ सही होगा। तो यहाँ से पहले एडिट में कितने रिग्स को हमने फॉलो किया है, इनको, और हाँ इसे भी, ठीक है, ये भी समझ गया। इतने रिग्स को हमने फॉलो किया है। कंट्रोल आई, ठीक है। अभी वेट पेंट में आते हैं, ठीक है।
तो अभी जो शुरू किया है वहाँ से हम थोड़ा हटा देते हैं। इसमें कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन ये करना भी ज़रूरी है। अगर कोई रिगर, कोई रिगिंग आर्टिस्ट अगर ये चीज़ करने में बोर महसूस करता है, जल्दी बोर हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा उसे रिगिंग छोड़ देनी चाहिए। किसी भी काम में अगर आपका काम मैनुअल वर्क से पास नहीं होता तो काम आपके लायक नहीं है, या फिर आप उस काम के लायक नहीं हो। आई एम सॉरी बट ये सच है। मैनुअल वर्क इज़ द रूट ऑफ गुड वर्क। हाँ, बीच बीच में आप अपने शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हमेशा शॉर्टकट्स यूज़ करें। वो बॉसेस भी गलत है जो बोलते हैं कि अरे भाई फटाफट दे दो, जैसे तैसे दे दो, जल्दी बना दो। दोज ऑल्सो डोंट नो कि काम करते कैसे हैं। सॉरी बट है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने फेस किया है, वो सब है। तो ये सच है कि होते हैं ऐसे लोग, थोड़े से ही होते हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी चलती नहीं है। एनीवे, तो ये किया है हमने, बट देखते कैसा काम करता है। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अभी ये इफ़ेक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट कर रहा है, हेड के साथ। तो हेड के जो रिग्स है वहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे? तो इसका दूसरा तरीका कि हेड बोन के साथ इन सब की जो ओपनिंग फेसेस है या फिर एजेस है, जिसे हम ओपन एज कहेंगे, उन सबको सेलेक्ट करके उसे हेड बोन के साथ यानी स्कैल्प के साथ 100% यानी 1.0 वेट पेंट वैल्यू से रिग कर सकते हैं मैन्युअली। उसके बाद जो बचता है उसमें हम थोड़ा काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उस वक्त ये इशू सॉल्व हो जाएगा। बट अगर अभी देखें तो देखिए क्या इशू है, काफ़ी इशू है, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हमने गलती कर दी है। ठीक है, बहुत गलती कर दी है। ये देखिए क्या गलती की है, वो तीसरा हेयर स्ट्रैंड वहीं का वहीं है, यानी हमने हेड बोन के साथ रिग ही नहीं किया, उसको कनेक्ट ही नहीं किया। यानी हमें जाना है वापस पीछे, यहाँ आना है। ठीक है, और पोज मोड से बाहर आते हैं। ठीक है, इसे बंद करते हैं, इसमें आते हैं, सिलेक्ट किया, कंट्रोल पी, कीप ऑफसेट। ठीक है, अब मुझे अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपडेट हुआ या नहीं। हो तो क्या, काफ़ी अच्छे से हुआ, लेकिन अभी सेम रिपीट करना पड़ेगा। फिर से वही इन्फ्लुएंस वैल्यू भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिग में ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन एज ए बस रिग ट्रांसफ़र हुआ, उसके फंक्शंस नहीं जो हमने दिए वो हमें बनाने पड़ेंगे। उसी के बाद ये रिग यूज़फुल होगा। हाँ, ये मत बोलो अभी भी वेट पेंट इश्यूज सॉल्व करने हैं। अब वही तो सही और मैनुअल वर्क है। आप लोग बस ऑटोमेटिक करके छोड़ देते, फिर पता चलता है कि रिग ख़राब है या फंक्शन ख़राब है या प्रोसेस ख़राब है। प्रोसेस तब ख़राब है जब आप उसको ठीक से फॉलो नहीं करते या ठीक से समझ नहीं जाते। तब तक जितना चाहे उतना एडिट करो, रिपीट करो, फिर से बनाओ, इट्स ऑल वैलिड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ नहीं हिल रही उसे सॉल्व करेंगे, जो ऑब्वियसली करने लायक है, लेकिन यहाँ से मैं अभी भी ठीक है, ये भी हो गया।
अब क्या चाहिए, इनका जो फंक्शन है वो फिर से अपडेट करना पड़ेगा। यस, ठीक है। ऑफकोर्स हर रिग अपडेट करने के बाद ये वाले फंक्शंस को रिपीट करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन आई थिंक, बट ये है सो है, क्या करें। दीज आर द टेम्पररी इफेक्ट। अगर रिग अपडेट करता हूँ तो ये इफेक्ट फिर से करने पड़ेंगे। ऑफकोर्स देर विल बी सम शॉर्टकट या सम ऑप्शन, बट मुझे नहीं करना, नहीं तो फिर आपके सवाल होंगे और जवाब आपको समझ नहीं आएंगे। तो बेटर है मैनुअल सीखो। गलत क्या है, इट्स अ ब्रेव थिंग एंड इट्स वेरी टेक्निकल थिंग। तो कुछ गलत नहीं है अगर आप मैन्युअली काम करते। तो जो बोले उसे कहो बेटा तुम भी बैठ के सीख लो, बिकॉज फ्यूचर विल नॉट वॉक स्लो। तो उसमें हमारा मैनुअल वर्क फास्ट होना चाहिए, जैसा तैसा नहीं, फास्ट। ठीक है, अब सबका इन्फ्लुएंस भी सुधारना। वैसे इसके लिए शॉर्टकट है, विगल बोन एंड स्प्रिंग बोन एक्सेट्रा एड ऑन है, नाम बोल दिया मैंने, आप ढूंढ सकते हैं। कई वीडियोस है उसके रिलेटेड, शायद से फ्री भी है और पेड भी है, तो आप लोग देखें। यू थिंक, वैसे मैंने भी इंस्टॉल की लेकिन मैंने अभी तक इस्तेमाल किया नहीं है। आई हैव नेवर यूज्ड इट। मुझे नहीं लगता कि सही है, और मुझे सच बोलूँ तो मैं समझने भी नहीं बैठा कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। सो फॉरगेट इट, इसमें जो मज़ा है वो किसी में नहीं। हाँ, अभी इतना मेहनत कर रहे हैं और फिर हम आखिर में या आधे काम पूरे करने के बाद फिर उसे हड़बड़ी में करें उत्साही मन से, तो गलत है। धैर्य नहीं है किसी के पास, इसीलिए ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। खास करके जो फ्रीलांस काम करवाते हैं या जो काम देते हैं फ्रीलांस हम जैसे आर्टिस्ट को, उनको थोड़ा सोच समझ के काम के ड्यूरेशन, डेडलाइंस, रिक्वायरमेंट्स प्रिपेयर करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब ट्राई करते हैं, ये सेव कर देता हूँ। वाह, चलिए ज़रा बगैर रिक के देखते हैं। हाँ, कुछ फॉलो थ्रू हो रहा है, कुछ नहीं, और ये तो प्रॉब्लम अभी भी है। ठीक है, तो क्या फॉलो थ्रू हो रहा है ज़रा चेक करें। हाँ, तो ये वाला है, ठीक है। ये जो हिस्सा है वेट पेंट में, कौन सा, ये वाला, ठीक है, इस बोन स्ट्रक्चर के साथ होगा, बंच के साथ होगा, सही है। ठीक है, तो अभी उसके साथ होना चाहिए, तो उसके साथ का वेट पेंट भी सीखना पड़ेगा हमें। तो हेयर, ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, बट यही तरीका है। ठीक है, नहीं ऐसे यही तरीका नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर फिर भी कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, मतलब बहुत सारे बाल ऐसे स्ट्रैंड्स और उनको रिग करना मैन्युअली और फिर दिक्कत हो रही है, तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप इन स्ट्रैंड्स का एक स्पेसिफिक बंडल बनाएं, उनमें निर्धारित बोन चेन बनाएं, सिर्फ उसी को हाइड करके अनहाइड करके उसी रिग के साथ खेले, वेट पेंट करें अच्छे से, तो ये सही है, बिल्कुल बहुत सही है। अगर नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम तो है।
है ना। तो दिक्कत तो होगी। ये इश्यूज़ कैसे सॉल्व करेंगे आप? करना तो पड़ेगा, यूँ ही नहीं होगा। तो देखिए ये इशू आ रहा है, तो फिर वापस उसमें एडजस्ट करना, तो ये सब चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। अगर हम इतने को चेक करें तो देखिए काफ़ी कुछ सॉल्व हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी भी है। तो क्या कर सकते हैं, नया आइडिया आया दिमाग में, है ना। क्या आइडिया है कि जैसे मैंने अभी बताया, कुछ बंच को हेयर से सेपरेट कर देते, यानी अलग मैश, अलग ऑब्जेक्ट, और उनको हेड के साथ, रिग के साथ फिर से सेट करते हैं। यानी फिर से, यानी ऐसा नहीं कि ये जो कर लिए इनको भी करना ही पड़ेगा, रिग बना हुआ है, बस सिर्फ मैश अलग करेंगे और फिर उनके साथ खेलेंगे, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और पोजीशन हमें चेंज नहीं करनी, बस यही का यही रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये नए वाले टेक्निक के साथ। वैसे समझ गए तो आप आपके काम में शुरू कर सकते हैं, बट ये तभी होगा जब आप इस मैश मॉडल कंसेप्ट में काम कर रहे हैं हेयर के लिए। तो ज़रा सोच समझ के, वैसे अगर लगा कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं करना, सब में नहीं करना, स्पेसिफिक नहीं करना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कुछ गिने चुने सिलेक्ट करें, उसी को करें। मेरे ख्याल से मैं भी वही करना चाहूँगा। मैं इन सब को कुछ नहीं करूँगा, इन सब पे स्पेसिफिक बोन 2 वाले 3 वाले ऐसे डाल दूँगा, जिससे ये थोड़े अच्छे लगेंगे, करेंगे। बट इतने हिस्से को तो सॉल्व करना है जो करके रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।